तो शाम के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने आज बोल दिया सक्रिय हो जाओ, मैं हालिया हूँ। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि पूरा हरियाणा देखे इस सीट पे क्या हो रहा है। इस सीट पे अनिरुद्ध जीतेगा, मजा उस चीज में है। काम में टक्कर नहीं होगी किरण चौधरी वहां से, मजा आ जाएगा ना। मेरी दावेदारी देखो, तो शाम हल्के से है, मेरे दादाजी का हल्का है, तो मैं यहाँ पे बहुत सीरियस कंटेंडर हूँ। लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा की बिसातें बिछनी शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा में चंद महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और उसके लिए प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। विधानसभा की तैयारियों को लेकर अनिरुद्ध चौधरी से जब सवाल पूछा गया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका स्पष्ट कहना था कि वो तोशाम से ताल ठोक चुके हैं और तोशाम से तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह आदेश दे दिए हैं कि मैं आ चुका हूं। दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया कि सामने आपकी चाची यानी किरण चौधरी होंगी, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मजा आ जाएगा। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए अनिरुद्ध चौधरी ने क्या कहा। शाम हल्के के कार्यकर्ता की मीटिंग थी और उसमें कुछ जिनको पता चला, कोई थोड़े बहुत वाणीखेड़ा से भी आ गए, भिवानी लोकल से कोई आ गया, एक आधा आदमपुर से भी आ गया। मुझे खबर मिली तो सारे फिर आ ही गए। संदेश आज दिया गया है। संदेश यही है कि जो देखो, चौधरी बंसीलाल जी के जो पुराने समर्थक हैं वो पिछले कुछ दिन से बहुत मायूस और दुखी थे, तो उन सबको एक संदेश ये देना जरूरी था कि मैं हूँ। जैसे वो मेरे लिए खड़े रहते हैं, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा हमेशा। तो वो आपस में, हम जैसे होता है ना, आपस में एक दूसरे को चाहने वाले जब मिलते हैं तो एक खुशी होती है, बस वो खुशी के लिए आए थे। चुनाव को क्या संदेश दिया गया चुनाव को लेकर? चुनाव को देकर ये संदेश है कि अपने को कांग्रेस पार्टी मजबूत करनी है भिवानी जिले में, दादरी जिले में। ये संदेश मेरी दावेदारी देखो, तो शाम हल्के से है, मैं तो शाम हल्के से और बारडा हल्के से, दोनों हल्के से सबसे कबल मैं उम्मीदवार हूँ। मतलब आज तो शाम वाले सारे जो साथी आए थे उन सब ने मुझे आग्रह किया है कि मैं तो शाम से चुनाव लड़ूं। तो मेरे दादाजी का हल्का है, तो मैं यहाँ पे बहुत सीरियस कंटेंडर हूँ। लेकिन महिंद्रा जी जो 3-4 जो योजना है उनसे पालड़ा में लगे हुए थे, पालड़ा में इस बार वहाँ से मार्जिन से कांग्रेस जीती है। सभी चाहते हैं ज्यादातर लोग कि अनिरुद्ध पालड़ा आए क्योंकि यहाँ पर मजबूती मिलेगी। मैं आपको यही बता रहा हूँ, बारडा से जो अपने प्यारे भाई हैं, साथी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मैं बारडा से लड़ूं। जो तो शाम के भाई हैं सारे, आपने यहाँ देखा है, वो ये चाह रहे हैं कि मैं तो शाम से चुनाव लड़ूं। फैसला करेगी पार्टी, पर मैं तो शाम हल्का और बारडा हल्का दोनों का मुझे ध्यान रखना है। चाहे मैं कहीं से बन के विधानसभा में पहुँचूँ, मैं तो शाम, बारडा, दादरी, लोहारू, भिवानी, वाणीखेड़ा, तो शाम हर जगह का ध्यान रखना है। एक जगह आपसे मांगती है पार्टी, तो एक जगह ही मानेगी कि अनिरुद्ध की प्राथमिकता क्या होगी, शाम या फिर बारडा? पार्टी जब मेरे से मांगेगी मैं पार्टी को बता दूंगा। बाकी जो मेरे से पूछते हैं, मेरा साहब उनको सबको पता है, ठीक है। मैं पार्टी मेरे से पूछेगी, कार्यकर्ता तो हम सक्रिय होना चाहेंगे। अगर तो शाम से मिलती है तो शाम में बारडा से आप सक्रिय होना। मैं तो शाम के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने आज बोल दिया सक्रिय हो जाओ, मैं हालिया हूँ। और बारडा के मैंने पहले से सक्रिय सारे कर रखे हैं, क्योंकि लीडर वही होगा जो अपने सारे इलाके से अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के लाएगा, वरना कोई फायदा नहीं। अपनी खुद की सीट के लिए बाकियों को हराते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई भविष्य नहीं है। अगर उसका कोई भविष्य नहीं है, और ये बात साबित हो चुकी है। फाइनल सीट का अनिरुद्ध कब खुलासा करेंगे कि तोशाम या बारडा? सभी आप यही जानना चाहते हैं कि तोशाम या बारडा? मेरा तो खुलासा हो चुका है, सबको पता है, मेरे साथियों को पता है, और जो जिससे मिलता है मैं उनको बता रहा हूँ। तोशाम में टक्कर नहीं होगी किरण चौधरी वहां से? मजा आ जाएगा ना। नई पार्टी में गई है कांग्रेस। अरे तो और मजा आएगा यार। मैं तो मतलब ये देखो, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अच्छे बड़े मैच के इंतजार करता है। आसान मैच में, अब आपका मैच अगर स्कॉटलैंड से हो इंडिया का, तो किसी का कोई ध्यान नहीं रहता, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो मजा, तो मैं इंडिया हूँ। लेकिन इसमें हार का रिस्क भी रहता था एक। अरे क्या हो गया फिर यार, मतलब हालांकि मैंने देख लिया है, हार का मेरा कहीं रिस्क नहीं है, पर अरे तो क्या हो गया, मतलब हार से अपने को कोई डर नहीं लगता। जिसको लगता है वो अपना इंतजाम कर लेते हैं, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, अपने को डर लगता। हम तो सीधा जहाँ सींग फंसाएं वहीं जाके फंसाएंगे। लेकिन डेब्यू अच्छी पिच और अच्छे खिलाड़ी के सामने करना चाहेंगे? डेब्यू मैं ऐसी जगह करना चाहूंगा जहाँ मेरा यश बढ़े। डेब्यू तो मैं ऐसा चाहूंगा कि पूरा हरियाणा देखे इस सीट पे क्या हो रहा है, इस सीट पे अनिरुद्ध जीतेगा, मजा उस चीज में है यार। मतलब मेरे ऊपर दायित्व इन सब साथियों का है, इन भाइयों का है। चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूँ, तो
कैसी परिस्थिति है उसमें खड़ा रहूंगा यार। कि वारिस वाला सवाल बड़ा चला था और वायरल हुई थी, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे चौधरी बंसीलाल के बारे में? यार मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूँ, ठीक है। और राजनीति एक होता है धर्म और अपने परंपरा के अनुसार वारिस। मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी हैं, वो बड़े बेटे हैं, मेरे पिताजी हैं उनके वारिस। साथ के साथ ये बात भी कहूँगा कि उसके हिसाब से धर्म वगैरह और परंपरा के धर्म के हिसाब से जैसे भी फैसला लिया, मेरे चाचा जी की वारिस मेरी बहन श्रुति है, पर मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी हैं और उनका वारिस मैं हूँ, चौधरी बंसीलाल जी का वारिस मैं हूँ। मतलब ये तो अपने एक नियम है। और मैं इस बात को भी हमेशा कहता हूँ कि राजनीतिक वारिस का फैसला जनता करती है, समर्थक करते हैं, वर्कर करते हैं। वो फैसला आज आपके सामने है। सांसद जयप्रकाश हैं, उन्होंने कहा था कि महिला जो वारिस नहीं बन सकती, उससे कितने सहमत है और उसका प्रकाश करेंगे? मेरे को कोई सहमति या असहमति नहीं जतानी है। मैं तो जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपको साफ ये भी बता रहा हूँ, मेरे दादाजी की पगड़ी मेरे पिताजी के सिर पे रखी गई थी, मेरे चाचा जी की पगड़ी मेरी बहन श्रुति के सिर पे रखी गई थी। तो जो अब अगर सीधे तौर पे हम प्रॉपर्टी की बात करें तो मेरे चाचा जी की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी मेरी बहन श्रुति की है। हमने आगे हो के बताई थी भाई ये तुम्हारी है। और जो मेरे दादाजी के इस मामले में हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो वारिस थे वो मेरे पिताजी हैं। तो इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। किरण चौधरी कहते हैं कि पगड़ी बंसीलाल ने अपने सिर पर अरे किसकी बंसीलाल जी किसकी पगड़ी राजनीतिक विरासत ने किसकी पगड़ी रखी थी? बंसीलाल जी ने अपनी राजनीतिक विरासत की पगड़ी श्रीमती चौधरी के सिर कोई स्टेटमेंट होगी दादाजी की ऐसी? नहीं है ना। चाची जी ने तो अभी ये भी कहा था कि भाई संविधान हमको झूठ हमने चला रखी थी। चाची जी ने कहा था, ये आपको ही कहा था। तो मैं उन बातों में नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मेरे चाचा जी की जो थी वो उनकी मेरे दादाजी की पगड़ी थी, मेरे पिताजी की। राजनीतिक वारिस तो पब्लिक थे। और कहीं अगर दादाजी का ऐसा बयान मिल जाए, दादाजी की फोटो रखती हुई, पगड़ी रखती हुई फोटो, आपने पूछा सवाल तो बता रहा हूँ, मैं इस पर कभी जिक्र नहीं करता। अगर कोई ऐसी फोटो मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना, मैं वहीं मौजूद था यार। मैं तो सारी जो बातें थी मैं तो उनका गवाह हूँ। मैं तो बातें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि परिवार की बात मैं बाहर नहीं रखना चाहता, वरना वो बता दी बात तो फिर छोड़ो।